हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो इसी वीडियो का तुम लोग को सबसे ज्यादा इंतजार था, काफी समय से बोल रहे थे कि मैम वो 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड एनालिटिकल पैराग्राफ बताइए जो एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसे 5 सवाल, और मैं कह रही हूं इन 5 सवाल को पढ़ करके चले जाओ, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। यही तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब तुम सोचोगे मैम आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो। देखो यार, मैंने अपना एनालिसिस किया था, मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, और मैं सिर्फ इस साल के लिए नहीं बोल रही हूँ, 2025 के लिए मैंने एक चैनल पे वीडियो बनाया था, ठीक है। इस चैनल पे नहीं है, वो आपको वैसे मिल जाएगा यूट्यूब पर, जहां पर मैंने बताया था 2025 के लिए 5 ऐसे लेटर टू एडिटर जो कि गारंटीड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं बता रही हूं उसी में से एक लेटर बच्चों को पूछा भी गया था एग्जाम में। तो उसी हिसाब से मैंने अपना बैठ करके, देखो टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैंने बैठ करके सर्च किया, पढ़ाई करी, किताबें देखी, और फिर मेरे को लगा कि क्वेश्चंस जो आने चाहिए वो ये होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ठीक है। और मैं बोल रही हूं कि आप लिख के ले लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यही 5 सवाल वो होंगे जो तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक आधा चीज इधर उधर हो सकती है, बट यही 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, मैंने ऑलरेडी एक और चीज मैं बताना चाहती हूं, क्वेश्चन क्या है वो दिखाने से पहले, कि मैंने चैनल के ऊपर ना एक ये वीडियो बना करके डाला था, जो कि मतलब बहुत ही यूनिक वीडियो है, ठीक है। हालांकि किसी ने इसको कॉपी कर लिया वीडियो को, पर हाँ, तो ये बहुत ही यूनिक वीडियो है, जिसके अंदर मैंने अपना ट्रेंड एनालिसिस किया था, जहां पे मैंने आपको बोला था कि यार अगर तुम पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ अभी भी किसी कोचिंग में, बैच में, स्कूल में, ट्यूशन में इसी एपी को फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रुक जाओ, कोई फायदा नहीं है, तुमको बिल्कुल भी उससे फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब एपी का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, और अब आपसे पर्सनालिटी एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, कॉज इफेक्ट और आपके सामने डेटा एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के हिसाब से आज ये 5 क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। वंस अगेन मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज, ठीक है, ये वाला जो कंटेंट था ये पूरा का पूरा यूनिक और मेरा खुद का पर्सनल कंटेंट था। मैंने कहीं से देख के, मैंने कहीं से पढ़ के नहीं बनाया था, किसी बुक में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। तो ये भी कंटेंट बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है, राइट। एंड आई होप कि कोई इसको बस कॉपी ना कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो 5 वो एग्जाम में आने वाले एपी कौन से हैं जो डेफिनेटली 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 आने वाले हैं। तो वो एपी जो है वो ये है। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, देखो मैं चाहती हूं कि आप ना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में रहेगा, योर स्कूल इज ऑफरिंग 2 स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स ड्यूरिंग द समर ब्रेक, बिलो आर द डिटेल्स एज द हेड बॉय या गर्ल, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। 120 शब्दों में आपको डिसाइड करना है कौन सा वर्कशॉप बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, आगे का करियर सोचते हुए। तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है, और देखो आपके सामने ये 2 ऑप्शंस भी दिए हैं, अगर वर्कशॉप ए जो है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर है, वर्कशॉप बी जो है सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है, इसका फोकस वर्कशॉप का किस पर होगा, इन चीजों पर, इस वर्कशॉप का फोकस इन चीजों पे होगा, ये स्किल्स चाहिए, ये स्किल्स आप सीखेंगे, ठीक है, आउटकम ये रहेगा, इसका आउटकम ये रहेगा, टूल्स जो रहेंगे वो ये सब रहेंगे, और यहां पर ये सभी टूल्स यहां रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में आएगा, फैशन इंडस्ट्री एक सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, पॉल्यूटर इंडस्ट्री है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यहां से क्रिएट किया जाता है सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो आपको ये जो टेबल है इसको स्टडी करना है, और एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 120 शब्दों में, जहां पर फास्ट फैशन एंड सस्टेनेबल फैशन को आप आपस में कंपेयर करोगे और बच्चों को एनकरेज करोगे कि वो एक कॉन्शियस चॉइस ले। तो आपके सामने क्या चीजें गिवन है, आपके सामने बेटा फास्ट फैशन के कुछ ऑप्शंस गिवन है कि मास प्रोड्यूस होता है, लो क्वालिटी होती है, वेरी अफोर्डेबल भी होता है, मतलब सस्ता पड़ेगा, ट्रेंडी होगा, हाई वाटर वेस्ट होता है, केमिकल डाइज यूज होते हैं, ऑफन पुअर वर्किंग कंडीशंस होती हैं। लेकिन वहीं पर सस्टेनेबल फैशन में स्मॉल बैचेस में बनता है, हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, एक्सपेंसिव और टाइमलेस है, रिसाइकल मटेरियल होता है, इको फ्रेंडली डाइज होती हैं, और इसमें फेयर वेजेस एंड सेफ एनवायरनमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके आने के चांसेस हैं। अब बहुत ध्यान से देख लो इस वीडियो को, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, मैंने स्क्रीन खाली छोड़ दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a recent survey conducted among teenagers revealed a direct link between daily screen time and reported levels of happiness। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो था, ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये आपका था आपका वो वाला, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी मेरे दिमाग से निकल रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस था बेटा,
अगेन ये जो है ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस वाला क्वेश्चन है एंड ये जो है ये आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आप लोगों के सामने ना टीनेजर्स के ऊपर कुछ सर्वे किया गया था जहां से हमें एक लिंक देखने को मिला कि बच्चे कितना डेली स्क्रीन टाइम कितना होता है और उसके हिसाब से उनकी लेवल ऑफ हैप्पीनेस और स्ट्रेस कितना रहता है। तो आपको इस डेटा के बेसिस पर क्या बनाना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ। तो अगर 1 से 2 घंटे का स्क्रीन टाइम है रोजाना तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी। ये डेटा यहां गिवन है, ये डेटा यहां गिवन है। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा बढ़िया से, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, मैं आपको समझाते हुए भी चल रही हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप देखो यहां पे ये चॉइस बेस्ड है, पर्सनालिटी बेस्ड है, ये आपको ध्यान से समझना है। 2 करियर काउंसलर आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो आपको डिफरेंट करियर काउंसलर्स जो है आपको एडवाइस दे रहे हैं। आपका नाम आर्यन है, ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो, हु इज क्रिएटिव बट वरिड अबाउट एआई टेकिंग ओवर जॉब्स। आर्यन हो और आर्यन जो है वो बहुत क्रिएटिव है लेकिन टेंशन में है कि एआई मेरी जॉब खा सकते हैं, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, 2 अलग अलग काउंसलर्स ने आपको एडवाइस दी है, दोनों की एडवाइस को आप कंपेयर करेंगे और आप देखेंगे कौन सी एडवाइस आर्यन को फॉलो करनी चाहिए। तो काउंसलर 1 ने ये वाली एडवाइस दी है, काउंसलर नंबर 2 ने बेटा पूरी स्क्रीन आपको आई होप दिख रही होगी, ये वाली एडवाइस दी है। इसके ऊपर अब आपको अपना चॉइस बनाना होगा, आपको देखना होगा कौन सा काउंसलर बेस्ट एडवाइस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एपी लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो रहने वाला है वो ये क्वेश्चन है, ये प्रोडक्ट एनालिसिस है, ठीक है। इसके अंदर है कि यू आर प्लानिंग टू बाय अ व्हीकल, आप एक गाड़ी वाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और आपको एनालाइज करना है, कंपेयर करना है और एक एपी लिखना है, ठीक है, कि क्यों ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं वो बेहतर क्यों है। तो यहां पे देखो फैक्टर गिवन है, पेट्रोल और डीजल के जो गाड़ियां होती है उसका यहां पे गिवन है फीचर्स और ईवी के फीचर्स गिवन है। तो शुरुआती कॉस्ट यहां पर मॉडरेट है, यहां हाई, रनिंग कॉस्ट यहां ज्यादा यहां कम, मेंटेनेंस क्या क्या होती है, एनवायरमेंट पे कैसे फर्क पड़ता है दोनों प्रकार की गाड़ियों का, और कन्वीनियंस दोनों प्रकार की गाड़ियों में कैसी होती है, ये गिवन है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं बोल रही हूं दोबारा गारंटीड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, वीडियो को छोड़ के जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हें घबराना नहीं है अगर थोड़ी बहुत हेराफेरी होती है। हेराफेरी यानी कि कैसे यार, देखो जहां पे मैंने आपको बताया था आर्यन लिखा है उसकी जगह पे हो सकता है तमन्ना लिख दे, या उसकी जगह हो सकता है शुभम लिख दे, या उसकी जगह हो सकता है निकिता लिख दे, क्वेश्चन सेम रहेगा। दूसरी चीज बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अब काउंसलर की यहां पे काउंसलर नंबर 1 काउंसलर नंबर 2 की जगह ऐसा लिखा जा सकता है करियर काउंसलर, तो एक आधा चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, बट तुम समझो एसेंस क्या है। यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, आर्यन का नाम बदल देंगे, काउंसलर के आगे करियर लगा देंगे, ऐसा कुछ चेंज हो सकता है। या मैं आपको बताती हूं, आप हर तरीके से तैयार रहना, ठीक है, या मैं आपको बताती हूं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में टेबल बनाने की जगह आपको एक के ऊपर एक लिख करके दे दे, फास्ट फैशन के फीचर्स लिख दे, फिर उसके नीचे सस्टेनेबल फैशन के फीचर्स लिख दे। क्वेश्चन यही रहेगा, फॉर्मेट ऊपर नीचे कर देंगे सवाल का, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इन्हीं 5 में से एक आएगा। अब आपको करना क्या है, इसका आंसर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम जब आपने क्वेश्चन बता दिया तो आंसर भी बता देते, बेटा मैं आंसर बताऊंगी, तुमने इतना भरोसा किया है, तुम ये वीडियो भी देख रहे हो, तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है कि हाँ क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं, ये पक्का आ सकते एग्जाम में। लेकिन मैं तुम लोगों को बुद्धू नहीं बनाना चाहती, बुद्धू यानी कि डम नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूं कि ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको आप एक बारी घर पे बैठ के ट्राई कर लो। जिस दिन आप ट्राई कर लोगे उस दिन मेरे को आके चैनल के ऊपर कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूं कि मैम पीडीएफ दे दो, मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ तुम लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। 5-6 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करके देखो बेटा, ठीक है। आप खुद से एक बार लिख करके प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करने के बाद आपको चाहिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन है क्या, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप बस नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना मैम सॉल्यूशन, या फिर कि मैम प्रैक्टिस हो चुकी है सॉल्यूशन दे दो। आप बस मुझे बता देना, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि तुमने प्रैक्टिस कर ली है, अब तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन का वीडियो भी ले आऊंगी और वो सॉल्यूशन आपका जो पीडीएफ में है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, आपको अगर ये वाली पीडीएफ भी चाहिए तो भी मुझे बता दो, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, छोड़ के मत जाना। मैं बोल रही हूं 21 फरवरी को यहीं रहूंगी, ठीक है, तुम्हारे सामने लाइव, और मैं यही वीडियो खोल करके दिखा रही हूँ कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन आने वाला है, पढ़ के जाना था।
ठीक है, तो प्लीज इसको स्किप ना करें, इसको जरूर से पढ़ करके जाएं और सॉल्यूशन के लिए मुझे बता दीजिए कमेंट्स में, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, बट एक बार खुद से जरूर ट्राई करना, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को लिखना है ना। चलो, तो मैं आपसे मिलती हूं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले ऑल्सो आप लोग को मैं बताना चाहती हूं कि हमारे चैनल के ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, और वो बहुत ही खास सीरीज है जो कि डेली बेसिस पे 3 बजे आपको मिल जाएगी। इस सीरीज के अंदर बेटा हम हर एक चैप्टर का माइंड मैप, कीवर्ड, कैरेक्टर स्केच 15 मिनट में कवर करने वाले हैं, तो जाकर के इस सीरीज को जरूर से फॉलो कीजिएगा। ये स्कोर बूस्टर सीरीज बहुत यूनिक सीरीज है, इसके अंदर कीवर्ड्स मैंने इस तरीके से दिए हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन में क्या कीवर्ड यूज होना चाहिए, जो कि तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। बहुत यूनिक कंटेंट है, प्लीज जाकर के देखना। 10 जनवरी से सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब तुम लोग जा सकते हो, प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट्स में बताना सॉल्यूशन पीडीएफ के लिए एंड क्वेश्चंस पीडीएफ के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।